शरीर में गंदगी, रोग और दिमाग में गंदगी, नफरत और पहला है, इसे कहते हैं मूलाधार। मूल मतलब वृक्ष की जड़ों को कहते हैं मूल। ऐसे ही मनुष्य का ये मूल है, जड़े। जहां तक आ रहा है, एक बार ऑक्सीजन पहुंचा दो, एक बार नहीं, रोज पहुंचानी है, पहुंचा दो तो आपके रोगों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी और धीरे धीरे 10 मिनट में बाहर निकाल दो। और इससे 72,000 नाड़ियों का शोधन होगा। वहां पर रुका हुआ हमारा जो पानी के साथ नाली में पानी तेज डालो तो जो गंदगी है जल्दी बह जाती है। ऐसे ही पानी, सांस, थोड़ा पानी पी के, गर्म पानी पी के सुबह ऐसे आसमान, खुले आसमान में बैठना सीखिए। तो जमा 2 गुना 2 बीएड पढ़े हुए मास्टर टीचर्स जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो 8 जवाब देते हैं, जबकि इसका जवाब आता है 6। सफलता के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता है, सिर्फ एक योग विद्या और दूसरी ब्रह्म विद्या। योग मतलब अच्छे भोजन से साथ जुड़िए, अच्छे संग से जुड़िए, अच्छे दोस्तों से जुड़िए, अच्छे लोगों से जुड़िए। पांडवों ने श्री कृष्ण का संग किया और दुर्योधन ने अपने पिता अंधे का संग किया, वो उनको मनाता है, शुक्नी का संग किया। ऐसे ही हमें अच्छा संग करना चाहिए। और वह शरीर को रोगों से मुक्त करने के लिए सर्गेई की फार्मूला, हर अंग तक ऑक्सीजन पहुंचाना, जो बच्चों को पढ़ाते हैं। उसी में आईएएस की सबसे बड़ी पोस्ट, आईपीएस सबसे बड़ी पोस्ट और छोटी मोटी जो सफाई कर्मचारी से लेकर सबको पोस्ट, जैसे भी समाज में बच्चियों के साथ गलत हो रहा था, आज भी बच्चियों के साथ गलत हो रहा है। और 2 महायुद्ध हुए रामायण का, श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण ने जो महायुद्ध लड़े, उनमें से मुख्य कारण द्रौपदी के साथ बदसलूकी और सीता जी के साथ बदसलूकी रावण जी ने की, वो द्रौपदी के साथ किसने की? दुर्योधन जी ने। ओम तत्सत। जीवन में सफलता के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता है, सिर्फ एक योग विद्या और दूसरी ब्रह्म विद्या। इसके अलावा दुनिया में कोई विद्या नहीं। वह शरीर को रोगों से मुक्त करने के लिए सर्गेई की फार्मूला, हर अंग तक ऑक्सीजन पहुंचाना। क्योंकि अगर जहां पर ऑक्सीजन और पानी की थोड़ी कमी हो जाए तो वहां पर रोग रुक जाते हैं, रोग बन जाते हैं, रुकते नहीं हैं। वहाँ पर जो गंदगी होती है वो रुक जाती है। गंदगी ही बीमारी है। जो शरीर में गंदगी, रोग और दिमाग में गंदगी, नफरत और प्रेम तो कम करती है। ऐसे ही जीवन में सफलता के लिए योग विद्या और ब्रह्म विद्या के साथ साथ हमें भाषा का ज्ञान होना चाहिए। भाषा, अगर कोई बात बोल रहा हो तो अगर उसकी बात समझ ना आए तो इसका मतलब हमारे कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर। भाषा के प्रकार 3 होते हैं। एक मातृभाषा, जैसे हमारी मातृभाषा है, हम पंजाब के हैं, हमारी मातृभाषा पंजाबी। दूसरा राष्ट्रभाषा, राष्ट्र हमारे भारत की भाषा राष्ट्र की है, वो क्या है? हिंदी। और विदेशी भाषा वो है इंग्लिश। परंतु इंटरनेशनल भाषा जो सब देशों में चलती है, सूर्य तक पहुंचना हो, नहीं सूर्य तक तो कोई पहुंच नहीं सकता, लेकिन दूरी नापनी हो तो उसके लिए चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जो मर्जी देश के दूसरा हो, कोई भी, उसको कैलकुलेशन करने के लिए मैथ की आवश्यकता होती है। मैथ इंटरनेशनल भाषा। अगर हमारी मातृभाषा में पकड़ नहीं है तो राष्ट्रभाषा में पकड़ नहीं है। अगर राष्ट्र और मातृभाषा में पकड़ है तो विदेशी भाषा ऐसे आती है। और इंटरनेशनल भाषा को समझने के लिए थोड़ा कष्ट नहीं, बड़ी आसान है। अगर तकनीक हो तो कोई भी तकनीक से हम अपने शरीर में ऑक्सीजन लेवल पूरा कर सकते हैं। जैसे 2 जमा 2 गुना 2 बीएड पढ़े हुए मास्टर टीचर्स जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो 8 जवाब देते हैं, जबकि इसका जवाब आता है 6। कारण ये पहले ये कैलकुलेशन होगा, 2 गुना 2 4 जमा 2 6। परंतु मैंने एक बार ऐसे ही टीचर से सवाल किया, कहते इसको मैं बोर्ड मार्क्स लगेगा। अरे +2 के तुम्हारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट ऐसे बोल रहे हैं 8 जवाब, और यूपीएससी का कैसे टेस्ट देंगे? हर माँ बाप बच्चा को स्कूल भेजता है तो किस लिए भेजता है? इसलिए भेजता है कि वो अपने जीवन में कुछ लक्ष्यों को हासिल करे और कुछ सीखे। लेकिन मैंने देख रहा हूँ स्कूलों में ही सबसे ज़्यादा क्या सीखते हैं? अच्छाई बात तो सीखते हैं, लेकिन बुराई भी स्कूलों में ही ज़्यादा सीखते हैं। जैसे मेरे 3 बच्चे, मुझे तो उनकी हालत ऐसी डगमगा लग रही है कि मुझे शर्म आ रही है कि ऐसे टीचरों का चुनाव कर रखा है हमारे संविधान ने, क्योंकि संविधान इज़ वेरी पावरफुल। संविधान जैसा मैंने दानी और सेवा करने वाला कोई नहीं, संविधान जैसा। और उसमें आप कुछ भी मिलकर ऐड कर दे तो वो वैसे ही करते। वैसे एक बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है, 2-3 महीने का हो जाता है, तो पेट में होता है, तो उसको सुरक्षा के लिए हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के
जो आंगनबाड़ी वाली होती हैं वो उनको सेटिंग उनको सही करने के लिए आ जाती हैं। परंतु जब बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं तो स्कूल घर से जो उसको जो सिखाया होता है, जो उसको नॉलेज दी होती है, जो संस्कार दिया होता है, मैं देख रहा हूँ स्कूल से जब उसको +2 के बाद में देखते हैं तो ना घर का ना घाट का 95% बच्चे। कारण 98% हमारे समाज में वो अनपढ़ता इतनी है कि वो यकीन करते हैं संविधान के रखे हुए मुलाजिमों पर। मुलाजिमों का क्या पता, कोई तलबे चाट कर MLOं के और सरकारों के हमें दो, हमें नौकरी दो, कोई रिश्वत भ्रष्टाचार से भी हो जाते हैं। तभी ऐसा हाल है समाज में। पहले भी समाज में बच्चियों के साथ गलत हो रहा था, आज भी बच्चियों के साथ गलत हो रहा है। और 2 महायुद्ध हुए रामायण का, श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण ने जो महायुद्ध लड़े, उनमें से मुख्य कारण द्रौपदी के साथ बदसलूकी और सीता जी के साथ बदसलूकी रावण जी ने की, वो द्रौपदी के साथ किसने की? दुर्योधन जी ने। हमें जैसे सीखना है कि हमें करना क्या है। जैसे 6 ज्वार, ऐसे ही शरीर में जो 7 केंद्र होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये नीचे से चलता है 1 नंबर। मुझे किसी ने मैसेज किया था, उसका सही आंसर तो बताओ। जैसे हम सांस लेंगे, सांस एक, पर पहले ये भी जानना बड़ा जरूरी है कि हमारे 2 छिद्र होते हैं, एक चंद्रमा होता है और एक होता है सूर्य। सूर्य का काम होता है, सूर्य नासिका का काम होता है इस शरीर में तपन देना, अग्नि पैदा करना, भोजन को पचाना। और चंद्र का होता है कि जो अग्नि अधिक लगी है उसमें पानी डालना, यानी कि कहने का मतलब उसमें ठंडक पैदा करना। सांस जीवन है, सांस जो हम लेते हैं ये जीवन। जब तक सांस है, चाहे जिधर से मर्जी लो, तो जीवन है। अगर ये सांस बंद हो जाए तो मृत्यु, फिर शमशान में जलेगी। जैसे अभी हम अपने मामा जी के लड़के को बड़ी छोटी उम्र थी मुझसे, और शमशान में जल के राख हो गया। आज मेरे माता पिता जा रहे हैं उधर उनके बार पर इसलिए मैंने ये ब्लैक बोर्ड ले कर रखा था। मैंने सोचा, कहते हैं भगवान की सृष्टि में सेवा करनी चाहिए, सेवा और दान। हमने सेवा और दान कैसे किया, तो हमने सोचा कि ऐसे भी करें। सेवा और दान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द लाइफ, क्योंकि जीवन में वही काम आता है मृत्यु के बाद। वो गरुड़ पुराण पढ़ कर देख लेना। लेकिन आज हम बात करेंगे सांसों। हमारा ये मुख है, ये हमारा कंठ 6 नंबर, और ये 7 नंबर वाला हमारा जी ऊपर, और ये जो 5 नंबर है ये हृदय वाला, ये 4 नंबर है हमारे नाभि से थोड़ा ऊपर, मणिपुर चक्र जिसे कहते हैं। तो चक्रों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। और उसके नीचे होता है जो हमारा जल, अग्नि केंद्र, अनाहत। और जो पहला है इसे कहते हैं मूलाधार। मूल मतलब वृक्ष की जड़ों को कहते हैं मूल। ऐसे ही मनुष्य का ये मूल है, जड़े। जहां तक आप आए, एक बार ऑक्सीजन पहुंचा दो, एक बार नहीं, रोज पहुंचानी है, पहुंचा दो, तो आपके रोगों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। और जहां से मुख से भोजन भी थोड़ा योग के अनुसार, योग मतलब अच्छे भोजन से साथ जुड़िए, अच्छे संग से जुड़िए, अच्छे दोस्तों से जुड़िए, अच्छे लोगों से जुड़िए। पांडवों ने श्री कृष्ण का संग किया और दुर्योधन ने अपने पिता अंधे का संग किया, वो उनको मनाता है, शुक्नी का संग किया। ऐसे ही हमें अच्छा संग करना चाहिए। और जहाँ से सांस लेना, बजाय मुख से 5 सेकंड लगाने, 20 सेकंड रोकना, और धीरे धीरे 10 सेकंड में बाहर निकालना। और इससे 72,000 नाड़ियों का शोधन होगा। वहाँ पर रुका हुआ हमारा जो पानी के साथ नाली में पानी तेज डालो तो जो गंदगी है जल्दी बह जाती है। ऐसे ही पानी, सांस, थोड़ा पानी पी के, गर्म पानी पी के सुबह ऐसे आसमान, खुले आसमान में बैठना सीखिए। और हम तो कहते हैं कि 25 साल के बाद, अगर आप नहीं 25 साल, अपने बच्चों को और अपने माता पिता को और खुद भी आसमान के नीचे बैठना सीखें। कारण क्योंकि अंदर बैठेंगे और टेंटों के नीचे बैठेंगे, जो करेंगे जे, तो वहाँ की जो गंदगी, तो कपड़े की जो गंदगी होती है, सब कुछ में हर एक चीज़ का अपना गुण होता है, वो गुण हमारे अंदर चला जाएगा। ऐसे ही आसमान के नीचे हो सके तो अपने घर में परिवार के साथ पार्क में ऐसे बैठो तो जय कीजिए। ऐसे रोज़ सुबह 10, शाम को 10 और दोपहर को 10 भोजन करने से पहले। ये मेडिसिन, जैसे हम कोई कैंसर हो जाए, हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो किडनी आजकल बड़ा हो रहा है, पिता फेल हो रहे हैं, पिता लेस हो रही है दुनिया,
उससे बचने के लिए हमें ये 3 गोलियां जरूर खानी चाहिए, 3 भगवान के नाम के साथ जॉइंटली 5 सेकंड में और 20 सेकंड रोका और बाहर 10 सेकंड में बाहर धीरे धीरे, फिर 10 सेकंड रोकना, फिर जहाँ से सांस लेनी 5 सेकंड बनने को लाने, टाइमर रखिए अपने पास, घड़ी मोबाइल ही रख लीजिए, 20 सेकंड रोकना, फिर धीरे धीरे 10 सेकंड और फिर 10 सेकंड, ये एक हुआ। अगर 10-20 नहीं कर सकते तो इसको थोड़ा कम कर लीजिए, जैसे सांस लिया 5 सेकंड में, पहले 10 सेकंड रुक, 5 सेकंड फिर बाहर लगाने में जाने में, ऐसे करते वो लास्ट स्टेज तक यही है कि हमारी सांसों का और 72,000 नाड़ियों में ऑक्सीजन को पहुंचाना। क्या कहते हैं कि धार्मिक लोग कहते हैं, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान और उनके अनुसार थोड़ा कीजिए तो जीवन हो जाएगा आपका महाकल्याण। ये सृष्टि ईश्वर की है, ईश्वर के लिए कुछ करना सीखिए। मृत्यु के बाद कहाँ जाना है मुझे पता नहीं, लेकिन गरुड़ पुराण पढ़िए, उसमें सब कुछ थोड़ा वर्णित है, अगर यकीन करते हैं नहीं तो। जैसे एक बुक मान लो जो साइंस की है, तो 8 की 8 बुक है जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी में आईएएस की सबसे बड़ी पोस्ट, आईपीएस सबसे बड़ी पोस्ट, और छोटी मोटी जो सफाई कर्मचारी से लेकर सब कुछ पोस्ट, जैसे स्कूल में एक प्रिंसिपल, टीचर्स, लेक्चरर, और टीचर जो होते हैं प्राइमरी के होते हैं, कुछ हाई स्कूल के होते हैं, +1 +2 के होते हैं, उनको कहते हैं +1 +2 मुझे पता है लेक्चरर बोलते हैं। प्राइमरी के टीचर को और दूसरे को मुझे थोड़ा याद नहीं क्या को कहते हैं, उनको कहते हैं उनकी, लेकिन पे में भी पैसे जो मिलते हैं उसमें भी फ़र्क होता है। ऐसे ही हर किताब में सब कुछ है, आईपीएस आईएएस, हर जो सफाई कर्मचारी, जो बनना, झाड़ू पोंछा लगाना, वो भी किताब में। ऐसे ही हर ग्रंथ में ईश्वर है, हर ग्रंथ में ईश्वर है। अगर वो आपको ढूंढना आ गया तो आप हिंदू होकर मुसलमान से नहीं, मुसलमान से होकर हिंदू से नफरत नहीं करें। जो कुछ लोग घर से भाग कर चले गए, फिर कहते हैं हम देश के लिए गए, हमने ये किया, पत्नी को छोड़ के चले गए हमारे मोदी साहब और प्रधानमंत्री बन गए, तो अच्छी बात है। क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं, उनके बारे में मैंने सर्च नहीं किया, उनके बारे में जितना सुना बहुत अच्छा सुना, लेकिन बहुत बुरा भी सुना। और जो मुक्तेश्वरानंद जी आजकल कह रहे हैं गाय के लिए, उसने क्या डिमांड रखी है आपसे? योगी और मोदी से कोई डिमांड तो नहीं रखी उसने। अरे ज्ञान पूछना हो तो शंकराचार्य से पूछिए, पुरी के शंकराचार्य, उनका नाम नहीं मुझे नाम थोड़ा, मुक्तेश्वरानंद नहीं, जगनपुरी के, चलो होगा उनके, वो कहते हैं कि आईआईटी एनआईटी के स्टूडेंट को लेक्चरर दे रहे हैं, और नासा की एक कंपनी, नासा जो अमेरिका की रिसर्च कंपनी है, वहाँ का एक अधिकारी उनके पास आया कि हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, आप कराइए। उन्होंने वो उनका पता नहीं कितने दिन का कॉन्सेप्ट है उन्होंने दिया, उन्होंने 15 मिनट लगाए, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, उसे कम लगाए, लो वो रोने लगा। स्त्री आई थी, वो 1999 की बात है, तब की बात बता रहे थे, अभी तो उनके शरीर बड़ा बुजुर्ग हो गया, लेकिन हम चाहेंगे भी हर आरएसएस, हर समाज सेवी को, हर मनुष्य को ईश्वर के नाते नहीं, मैथ के कितने बड़े जानकार हैं वो, उनकी किताबें हैं मैथ, उनसे थोड़ी शिक्षा लेनी चाहिए। तो बाबा लोग ऐसे नहीं होते, जो लोग बाबाओं को ऐसे ही बना रखा है, बलात्कारी होते हैं, जैसे आशाराम जी के बारे में बोल रखा है तुम लोगों ने, मीडिया ने, उनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। उन्होंने जो समाज को दिया वो तुम लोग, हम लोग, मैं चाहे प्रधानमंत्री बन जाऊँ तो भी नहीं दे सकता। आप जाति पाति से ऊपर उठ ही नहीं रहे। हाँ, हम बोल रहे थे सांसों को जहाँ तक 1 नंबर तक नीचे तक पहुँचाना, ये पहला मूलाधार केंद्र की बात करें, इसको जागृत किया, ये शक्ति का केंद्र है। और अगर इसमें त्रिबंध जोड़ लिया जाए, त्रिबंध जोड़ लिया जाए, प्राणायाम, प्राणायाम मतलब सांसें लेना प्राणों को, तो क्या हुआ? ईश्वर का नाम जीवन का यही एक सार है, भगवान का नाम का जप, भगवान के नाम का जप जमा सांसों का जो प्राणायाम, जमा शास्त्र का अध्ययन, शास्त्र का अध्ययन बराबर होगा सुखी और सम्मानित जीवन और हर लक्ष्य तक पहुंचे। जैसे हिंदी का ओ से क्या है, क से ग तक जो हैगी मात्रा, ऐसे ही आध्यात्मिक में ये पहली सीढ़ी है, पहली
यही आपको हमें लास्ट तक पहुंचा देगी। जैसे ये क ख जमा ये सब हमें पीएचडी पढ़ा देते हैं, पीएच तक पहुंचा देते हैं। ऐसे ही जिस हमें परम लक्ष्य, परम तत्व भगवान तक और माँ प्रकृति की तक पहुंचा दे। ओम शांति। प्राणायाम कीजिए, जहाँ तक मूलाधार तक अपनी सांसों को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और जो हमने फार्मूला बताया 5 सेकंड, 20 सेकंड और 10 सेकंड को रोक बाहर निकालना, फिर 10 सेकंड रोकना, इसको धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करना। पहले नहीं 20 सेकंड वाला रोकने की कोशिश करना, लेकिन इसको भोजन जैसे तो एक एक गिलास खाते हैं तो तभी हम सारा इकट्ठा नहीं खाते। ऐसे 1 महीना लगेगा आपको, अगर स्टार्टिंग है तो ये करने में। प्रैक्टिस रोज़ कीजिए, सुबह और शाम खाली पेट और आसमान के नीचे बैठ के, क्योंकि दुनिया की सबसे टॉनिक चीज़ है तो वो बढ़िया ऑक्सीजन विहीन, सांसों विहीन मनुष्य शमशान में या दफन होगा। मुसलमानों में दफन करते हैं, क्रिश्चनों में और हिंदुओं में भी दफन और दोनों करते हैं। सनातन की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि सनातन किसी को समझ पता नहीं आएगा कि नहीं, लेकिन हम ये बात जरूर कहना चाहेंगे, गली गली शोर है, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सभी सनातन के छोटे से अंश हैं। ओम शांति, ओम आनंद, वंदे मातरम, जय हिंद। भारत को संपन्न करने के लिए डराकर नहीं होगा। आरएसएस वालों से मेरी खास विनती है, आप जो कर रहे हैं ना, अच्छा कर रहे हैं, इसको बहुत अच्छा करने की कोशिश कीजिए। वो कैसे करना है हम तो नहीं बताएंगे आपको, आप अपने गुरुओं से सीखें। लेकिन जो आपके 2 पहले हेड, क्या नाम है उनका, हेडकर साहब जी, डॉक्टर हेडकर और गुरु जी, उनके बारे में बहुत पढ़ा है, हमने बहुत सुना है, इसलिए हम आरएसएस से प्रेम करते हैं। लेकिन जो आरएसएस वाले इस माही देवी में गंदगी डाल रहे हैं, तो उनके मेरी बेनती है, आप कृपया सरकार और एमएलए साहब का साथ दीजिए, उनको कष्ट ना दें, क्योंकि हमने एमएलए साहब को वादा कर रखा है कि उनको मुख्यमंत्री तक बनाएंगे। तो ऐसे हम जिसको जो वादा करते हैं पूरी कोशिश करते हैं करने की, लेकिन वही हमारे साथ जुड़ नहीं रहे तो हम उनको कैसे बना सकते हैं, क्योंकि करना तो उन्होंने। हाँ, हम तो कह सकते हैं, टीचर कह सकता है। वैसे भी उनके पिताजी इलेक्शन जब लड़ने लगे थे, उनकी पूरी टीम हमारे पास आई थी, उस वक्त हमें उनके पिताजी को वोट डाली थी, लेकिन एमएलए साहब को हमने वोट नहीं डाली। पर बाद में उनकी जो शालीनता, अच्छा व्यवहार, बोलचाल देखी, तो हम उनकी जो एमपी की वो उसमें जरूर हमने ज्वाइन भी कर रखा। क्या पार्टी ज्वाइन, मतलब हम आपके साथ, लेकिन हम ये नहीं लिख के दिए, आप अच्छा कार्य करेंगे तो हम आपके साथ हैं, आप बुरा करेंगे तो हम कहीं और हैं। ओम शांति, ओम आनंद।